साल तक मौका दिया है। एक नौजवान 2 साल पहले आता है और बोलता है कि डुमरी को हम संवारेंगे। उसको बोलिएगा कि डुमरी की बेटी संवारेगी और दूसरा कोई नहीं संवारेगा। हम बहुत कुछ नहीं बोलेंगे। आज इस मंच पे इस गरीब के बेटा को, एक फकीर के बेटा को अगर मौका दिया है तो मैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, आदरणीय जेपी नड्डा जी को, आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी को कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ और आप लोगों से आशा और विश्वास करता हूँ इस बार गरीब की बेटी यशोदा देवी नहीं हारनी चाहिए। इस बार हार गई तो विश्वास कीजिएगा, आज आप लोग से हम 2 चीज मांगने के लिए आए हैं। या तो वचन दीजिए कि यशोदा देवी डुमरी विधानसभा से रांची जाएगी, या तो एक कफन दीजिएगा जो मेरे घर स्त्री बाजार आना चाहिए, वरना हम जानेंगे डुमरी की जनता से यशोदा देवी का कोई नाता नहीं है। क्योंकि हमने 20 साल तक संघर्ष किया है। दामोदर बाबू ने 2005 में चुनाव लड़ा, आपने हरा दिया। 2009 में लड़ा, आपने हरा दिया। 14 में नहीं लड़ा, 19 में मेरी मां लड़ी, आपने हरा दिया। 23 में मेरी मां लड़ी, आपने हरा दिया। और 24 में अगर भी हरा देंगे तो विश्वास कीजिए इस क्षेत्र से कोई भी गरीब की बेटी आपकी सेवा के लिए नहीं आएगी। इसलिए हम सबसे आपसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं, बहुत मेहनत की है इस विधानसभा के लिए, मेरा बाप मर गया इस विधानसभा क्षेत्र के लिए, आपके सेवा के लिए, लेकिन आप लोग सिर्फ पैसा में चले जाते हैं। इसलिए इस बार आपसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं, इस बार मेरी मां को उनका संघर्ष का फल दीजिएगा और एक एक बटन, एक एक वोट केला छाप में दीजिएगा। अगर इस बार अगर नहीं दिए तो मेरे घर में आप लोग तरफ से एक एक कफन जाना चाहिए। अगर वो भी नहीं जाएगा तो बेकार है हम मेरा राजनीतिक करना और मेरे परिवार का राजनीतिक करना। हम बहुत कुछ नहीं बोलेंगे, हम इतना ही बोलेंगे मेरी मां ने जो संघर्ष किया है उसका फल आप देना है और इस बार मेरी मां को केला चाप में बटन दबा के विजय जरूर बनाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। यशोदा देवी मत घबराना, तेरे पीछे सारा जमाना। यशोदा देवी मत घबराना, तेरे पीछे सारा जमाना। आप यहाँ पर बैठे हुए सभी माताएं अपने अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचते हैं, लेकिन मेरा बच्चा इलाज के लिए हम भेलोर में छोड़ के आप जनता के सेवक में हम दिन लगे रहते थे। हम कोई इसका कभी दोस्त, कभी भाई, कभी भतीजा कोई इनके साथ छोड़ते थे और हम जनता के सेवा में हम रहते थे। मैं अपील करती हूँ कि इस सेवा का मौका इस बार हमको जरूर दीजिए और इस बार एक एक वोट हमारा केला छाप पर बटन दबाकर विजय बनाइए। मैं आप लोगों को वचन देती हूँ कि ये जो पुरुष नहीं करता वो महिला करके दिखाई देगी, क्योंकि हम जानते हैं कोने कोने में हमारा इस क्षेत्र का समस्या कितना। हम हर घर, हर गली, हर घर हम गए हैं, सभी जनता ने हमारा इतना समस्या कह के हमको सुना दिया है। अभी आप लोगों का मैया सम्मान योजना के बारे में अभी सभी वक्ता ने बात रखे थे। मैं महिलाओं से कहना चाहती हूँ कि एक मैया सम्मान योजना में आप लोग नहीं लुभाइएगा। काहे कि अभी हमारे जहाँ पर जाते हैं विकलांग, विधवा, आपका बुजुर्ग सभी कह रहा है कि हम लोग पेंशन में बंद हो गया था। दीदी आप लोग सोचिए कि एक बुजुर्ग और विधवा विकलांग महिला का पेंशन रोक के आप लोग को अगर 1000 मैया सम्मान योजना देता है तो कहाँ तक आप लोगों का भलाई होगा। सब आप लोग समझिए। मैं सभी दीदी लोग से कहना चाहता हूँ कि ये सरकार जितने हम लोग के साथ घोषणा किए थे, एक भी घोषणा को उन्होंने पूरा नहीं किया और हम लोग को ठगने के काम किए। हम सब महिलाओं को, गरीबों को ठगने के काम किए, हमारे नौजवानों को ठगने के काम किए हैं। इसलिए मैं दीदी लोग, आप लोगों और माताओं, बहनों, नौजवान साथियों से मैं यही कहना चाहती हूँ कि अभी एक बहुत चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि हमारा इस डुमरी विधानसभा को हम भविष्य बदल देंगे। मैं कहना चाहती हूँ कि आज 20 साल से हम संघर्ष कर रहे हैं और हम लोग भविष्य नहीं बदल पाए। 2 महीना से वो आके हमारा डुमरी विधानसभा का भविष्य बदल देगा। क्या आप अपना घर हम खुद नहीं संभालने लायक हैं? डुमरी का जनता नहीं है डुमरी का भविष्य संभालने के लिए। मैं सभी नौजवान साथियों से कहना चाहता हूँ कि इस बार किसी का बहकावे में नहीं आके आप लोग इस बार सभी को बोलिए कि इस बार हम लोग यशोदा मैया को हाथ में हम लोग सौंपेंगे और यशोदा मैया ही हमारा डुमरी विधानसभा को संभालेगी। इसलिए मैं सभी को अपील करता हूँ कि इस बार हमें मौका दीजिए और डुमरी के भविष्य को संवारने का हमें अवसर दीजिए। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम दूं। सभी को धन्यवाद, सभी को जोहार करती हूँ। यशोदा मैया है डुमरी की नैया पार लगाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।